केंद्रीय बजट 2026-27 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी 2026 को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने केंद्रीय बजट 2026-27 की विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर हेमंत भोजवानी, एमएलसी विधायक विजय शिवहरे एवं श्री राजकुमार गुप्ता, महानगर अध्यक्ष आगरा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस बजट में समग्र विकास और मध्यम वर्ग के हितों को प्रमुखता दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले वर्षों में किए गए विभिन्न सुधारों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और भारत आत्मनिर्भरता की देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट देश को आर्थिक स्थिरता के साथ साथ तेज विकास की ओर ले जाएगा और भारत को एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगरा से विनोद कुमार, समाचार 24। से 2014 के बाद से एक रूटीन परंपरा से हटकर के बजट लाना और बजट के साथ में विकास के विजन को जोड़ना, और विकास केवल एक क्षेत्र में नहीं, समग्र क्षेत्रों का विकास, समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए 2014 के बाद से देश में जो विकास का दृश्य बदला है, ये हमारा जो बजट है, ये बजट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रख करके संरचनात्मक सुधार, राजकोषीय अनुशासन और सतत निवेश पर आधारित है। रिफॉर्म एक्सप्रेस माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में देश में लगभग 350 से अधिक सुधार किए जा चुके हैं अलग अलग विभागों में, और सरकार विश्वास आधारित शासन और ईज ऑफ लिविंग को मजबूत कर रही है। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे अपराधों से भी और अपराध मुक्तिकरण को भी प्रस्तावित किया गया है। भारत ने पिछले 12 वर्षों में, हम अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो स्थिरता, उच्च विकास दर और नियंत्रित मुद्रास्फीति का संतुलन बनाया है। जो हमारा आर्थिक विकास की दर कभी 11वें नंबर पर हुआ करती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब आर्थिक विकास की दर को हमारे विविध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की तरफ जब आगे बढ़ाया गया, तो आज हम विश्व में न केवल चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बने, बल्कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ जो है ना, वो तेजी से हम बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ बजट में मध्यम वर्ग को, उनको हितों को सर्वोपरि ध्यान में रखते हुए उस दिशा में भी विचार किया गया। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया, और शिक्षा एवं चिकित्सा के लिए जो लोन लिया जाता था, उस पर जो कर लगता था, वो कर की दर को घटा करके मात्र 2% किया गया। ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कृषि का क्षेत्र जो है ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की लगभग 70% आबादी गांव में रहती है। तो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता मिशन को मजबूती के साथ में आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें सिंचाई, जल संरक्षण और ग्रामीण अधोसंरचना पर विशेष बल दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को और एफपीओ को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती एवं डिजिटल कृषि सेवाओं का विस्तार भी इस बजट के माध्यम से किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना, महात्मा गांधी जी का जो ग्राम स्वराज के विचार थे, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, उसमें खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प को सशक्त बनाना। ग्रामीण कारीगर और बुनकर, आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में बड़ी मात्रा में बुनकर जो है ना, तरह तरह के प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन उसको उस व्यवस्था से और आगे बढ़ाते हुए उनको कैसे ग्रामीण कारीगरों और बुनकरों को वैश्विक बाजार से जोड़ना, उनके उत्पादों की ब्रांडिंग, मार्केटिंग को बेहतर बनाना, उनके लिए प्रशिक्षण, स्किलिंग और गुणवत्ता सुधार पर विशेष रूप से जोर देने का भी कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। इस योजना से ग्रामीण बुनकर
और कारीगर, ग्रामोद्योग से जुड़े हुए लोग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस तरह के कामों को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो ग्रामीण युवा जिन्हें रोजगार और कौशल विकास का अवसर मिलेगा, लाभान्वित होंगे। इससे गांव तो आत्मनिर्भर बनेंगे ही, स्थानीय उद्योगों से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो हर जिले में तरह तरह की उपलब्धताएं होती हैं, कहीं किसी तरह का उत्पादन होता है, दूसरे प्रदेश में अलग तरह का होता है, एक ही प्रदेश में अलग जिलों में अलग